देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक सांप जी थे और सांप जी का एक बेटी थी। सांप जी जो थे बड़े गरीब और निर्धन थे। उनके पास 2 वक्त का रोटी जो मिल जाता था वही बहुत ज्यादा था। सांप जी का सिर्फ एक बेटी और एक सांप जी और उनकी पत्नी, 3 परिवार थे। सांप जी का बेटी जो थी राधा, वो भगवान की पुजारी थी, भगवान के भक्त थी। प्रतिदिन सूर्य भगवान के, लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, गणपति के, मैया पार्वती के, तुलसी माता के पूजा किया करती थी। और भगवान विष्णु का पूजा, मैया लक्ष्मी का पूजा एक पीपल के वृक्ष के पास किया करती थी। पीपल के वृक्ष के पास वो गोबर से लिप देती थी और लिप के और वहीं पे भगवान के आसन लगाती थी और लगाकर भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, कई वर्ष बीत गया। एक दिन लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर एक 10 वर्ष की कन्या बनकर और राधा के पास आए और कहते हैं कि राधा बहन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो और बड़ा पूजा पाठ करती हो। क्या तुम मुझे सहेली बनाएगी? हम तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं। बेचारी राधा कहती है कि बहन, मैं तो ठहरा गरीब घराने से, तू तो इतना सुंदर कपड़ा पहनी हो, तन पे तुम्हारा गहने लदा हुआ है, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं तो एक अनपढ़ हूं, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? लक्ष्मी माता बोले कि हाँ बहन, मैं तेरा पूजा पाठ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। ये बात सुनकर राधा कहती है कि देखो बहन, दोस्ती करने के लिए तो बराबरी का होना चाहिए। तुम मुझसे कैसे दोस्ती कर सकती हो? लक्ष्मी माता कहते हैं कि नहीं बहन, दोस्ती में बराबरी नहीं, प्रेम होता है और तुम तो मेरे लायक हो। राधा बोली कि ठीक है, मैं आपसे दोस्ती करने को लिए तैयार हूं। राधा उनसे मित्रता कर ली। लक्ष्मी माता प्रतिदिन आते थे और राधा बैठ के जब लक्ष्मी माता की आरती गाती थी, विष्णु भगवान की आरती गाती थी, तो लक्ष्मी माता मगन हो जाते थे, मस्त मगन हो जाते थे और झूम उठते थे। राधा जब तक पूजा करती थी, जब तक लक्ष्मी माता स्वयं बैठे हुए रहते थे। जब राधा का पूजा संपन्न हो जाता था तो लक्ष्मी माता भी अंतर्ध्यान हो जाती थी। धीरे 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 कुछ दिन बीता तो राधा को भी लक्ष्मी माता से मन लगने लगा, घुल मिल गए तो और देर तक बातें करने लगी। एक दिन का बात है कि 2 घंटा से ज्यादा दोनों आपस में बातें करते रह गए और राधा देर से पहुंची। उसके माता पिता कहने लगे कि बेटी, तुम आजकल पूजा करने जाती हो तो बड़ा ज्यादा देर लगा देती हो, कहाँ रहती हो?
राधा बोली, माँ पिताजी, मैं तो पूजा करने जाता हूँ, सूर्य भगवान के मंदिर जाता हूँ, महादेव के मंदिर जाता हूँ, लेकिन वही मुझे कोई देर नहीं। जब पीपल के वृक्ष के पास मैं जाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो वहां पे एक मेरा सहेली आती है, उसका नाम लक्ष्मी है। मुझसे बड़े प्यार से बात करती है और जब हम पूजा करते हैं तो मस्त मगन होकर बड़ा देर तक बैठी रहती है और मैं उसे भजन सुनाती हूँ, आरती सुनाती हूँ तो मुस्कुराते हैं। इसीलिए मुझे देर हो जाता है। माँ चिंता मत करना, मैं अपने सहेली के साथ समय बिताता हूँ। माँ जो थी राधा का निश्चित हो गई। एक दिन का बात है कि लक्ष्मी बोले कि राधा बहन, क्या तू मेरे घर नहीं चलेगी? राधा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने माता पिता से बताकर तुम्हारे घर चलेंगे। राधा अपना घर गई तो बोली कि माँ जी पिताजी, मुझे लक्ष्मी ले जाने को लिए अपना घर बोली है, क्या उसके घर जाए? तो बोले कि बेटी, अच्छा की बात है कि लक्ष्मी के घर तू जाएगी, जाना। राधा लक्ष्मी के घर जाने को लिए तैयार हो गई और लक्ष्मी के घर चली गई। लक्ष्मी माता सोने का चौकी दिए बैठने को लिए और 56 प्रकार का व्यंजन दिए खाने को लिए। ये तो देखकर मन ही मन राधा सोचती है कि यदि लक्ष्मी कह देगी कि तुम्हारे घर हम आएंगे तो हम क्या देंगे खाने को लिए और क्या देंगे बैठने के लिए? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो मैं खाली हूं, मेरे माता पिता एक गरीब हैं। सोचने लगी तो लक्ष्मी कहते हैं कि राधा बहन, इतना तुम चिंतित क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कोई सवाल है तो मुझसे बताओ। इतना बात सुनते ही राधा बोली, नहीं बहन, कोई सवाल नहीं, और भोजन करने लगी। भोजन करके और जब चलने लगी तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि बहन, तू अपना घर ले जाने के लिए मुझे नहीं बोलेगी? इतना बात सुनकर राधा बोली कि हाँ बहन, मैं अपने माँ से और पिताजी से पूछकर आएंगे तब बताएंगे। बेचारी लक्ष्मी राधा को घर जाने के लिए बोल दिए। राधा घर चली गई, अपने माता पिता के लिए कुछ भोजन लेकर गई। उसके माता पिता भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। राधा बोली कि माँ जी पिताजी, लक्ष्मी मेरे घर आने को लिए बोली है, अपना घर कैसे बुलाऊं? जब हम लक्ष्मी के घर गए तो सोने का चौकी दी मुझे बैठने को लिए और खाने का 56 प्रकार। जब मेरे घर आएगी लक्ष्मी तो उसे क्या देंगे? ये बात सुनकर साहूकार और साहूकार की पत्नी कहते हैं कि बेटी, तुम नहीं जानती हो, लक्ष्मी माता को बुला तो लो। लक्ष्मी माता को बुलाना, बोलना कि बहन मेरे घर अवश्य आना। बोले कि ठीक है, गुरुवार के दिन बुलाना। बोले ठीक है। जब लक्ष्मी इसे मिले राधा से, राधा पूजा की, पीपल के वृक्ष के पास जाके लक्ष्मी माता आए, इसका आरती भजन सुने। उसके बाद राधा कहती है कि लक्ष्मी बहन, क्या तू मेरे घर नहीं आएगी? लक्ष्मी कहते हैं कि हम तो आने के लिए आस लगाए बैठी हूं, कब बुला रही हो? राधा बोली, गुरुवार के दिन बहन, लेकिन अकेले मत आना, गणपति को भी साथ में लेकर आना और विष्णु भगवान को भी। मेरे माता ने ऐसा बोली है, मेरे पिताजी ने बोले हैं। बोले कि ठीक है।
गए। जो किसान और जो साहूकार की पत्नी और राधा तीनों मिलकर बाग बगीचा से फूल लाकर और पूरा घर में फूल सजा दी, पूरा घर में फूल सजा दी और भगवान के और लक्ष्मी माता के कमल के फूल आसन लगा दी, कमल के फूल आसन लगा के और उन्हें बैठने के लिए दी। भगवान गए, गणपति गए, लक्ष्मी माता गए तो फूलों के आसन पर बैठे। लक्ष्मी माता के कमल का आसन मिला, विष्णु भगवान को कमल का आसन मिला। गणपति का सिर्फ साधारण फूल पे बैठाया गया। बैठाए उसके बाद थाल लाके दो तीनों का चरण पखारे, चरण को प्रखारा हुआ जल था वो शरीर पे स्पर्श किए, छीटे, घर में छिड़काव किए। जब माता आसन ग्रहण किए तो राधा कहती है कि लक्ष्मी बहन, इस आसन जो ग्रहण की हो वो कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि तूने तो मुझे सोने का चौकी पर बैठाई थी और मैंने तुम्हें फूल का चौकी दिया, क्योंकि मेरे घर सोना नहीं था, चांदी नहीं था, इसलिए मेरे पिताजी बोले कि कमल का फूल का आसन देंगे। तो बहन कृपा करके और इस कमल का फूल का छोड़ना नहीं, आसन लगाए रहना। इतना बात सुनते ही लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी उठकर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और कहते हैं कि बहन ये क्या तूने मांग लिया मुझसे। राधा कहती है कि बहन मैं तो बहुत दिनों से पूजा कर रही हूं तुम्हारा, क्या कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा, लेकिन बहन आज मैंने तुमसे मांगा हो तो क्या तुम मुझे नहीं देगी? लक्ष्मी जो थे विष्णु भगवान के मुख को देखने लगे। विष्णु भगवान हुंकारी भर दिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि इसका भाग्य में अन्न धन लक्ष्मी भरा हुआ है, हुंकारी भर दो लक्ष्मी, देरी मत कीजिए देवी। लक्ष्मी माता बोले देखो राधा बहन, तुम्हारा घर में कोने कोने में हम बास ले लेंगे, चिंता मत करो, अब तुम दुखी नहीं रहेगी, अब तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा, घर में अन्न धन प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें घर भर जाएगा। गणपति जो थे विराजमान हो गए, लक्ष्मी माता विराजमान हो गए, विष्णु भगवान, कुबेर देवता, सब उनका घर में अन्न धन भर गया, गाय गौशाला सब भर गया। गुरु भाई बहना, जो बेचारा सांप जी थे, सांप जी का कोई प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। सवेरा होते ही वहां के लोग कहने लगे कि सांप जी कहां से चोरी किया, क्या किया? बेचारी सांप जी की बेटी सबसे हाथ जोड़ के विनती करके बोली कि मेरे पिताजी पे कोई ऐसा कलेम नहीं लगाइए, मैंने भगवान के भक्ति करता था और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिए, मेरे घर आकर स्वयं लक्ष्मी माता बैठ गए हैं, अब मेरे घर कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होगा, मेरे माता पिता भी अब सुखी जीवन बिताएंगे। गुरु भाई बहना, गांव वाला कहने लगे मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ, लेकिन बेचारी राधा कहती है बताने का नहीं, कष्ट करने का है। मैंने कष्ट किया, मैंने सुबह में 4 बजे पीपल के वृक्ष के पास जाके पूजा करती थी और भगवान को आराधना किया करती थी। भगवान ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन देकर हर खुशी दिए। तो गुरु भाई बहना, पूजा पाठ सबकी बस की बात नहीं है, जो कि भगवान का भक्ति कर सके। भगवान का भक्ति करने में बहुत कष्ट है। भगवान का भक्ति वही कर सकते हैं जो शारीरिक कष्ट ले सकते हैं, क्योंकि भगवान तो पहले परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जो भगवान को पास होता है उन्हीं का विजय प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और टीचर परीक्षा लेते हैं, उसी तरह भगवान के भक्ति करने में भगवान परीक्षा लेते हैं और जैसा रिजल्ट होता है वैसा ही भगवान सफलता देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। और गुरु भाई बहना कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।